ध्यान लगाना। फोर्थ एप्लीकेशन है भाई टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ सेल। हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ डिटरमाइन करना है। कैसे करेंगे ध्यान से समझना भाई। एक फॉर्मूला बताया था कल आपको, उस फॉर्मूले को नोट करो। ईएमएफ ऑफ सेल किसके इक्वल होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ई नोट सेल रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ। ऊपर नोट लगा, इसका मतलब है स्टैंडर्ड ईएमएफ है, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल किसके इक्वल होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन ऑफ रिएक्शन माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ध्यान देना भाई, ये फॉर्मूला नोट करो। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल सोल्व करने हमें आज। जो फोर्थ एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन में हम डिटरमाइन करेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन ऑफ रिएक्शन माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। यानी आपको क्या करना बच्चों? दो रिएक्शन ढूंढने हैं, एक रिडक्शन ऑफ रिएक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, और दोनों रिएक्शन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपको यूज करनी है। कैसे करेंगे? न्यूमेरिकल में लिख रहा हूं। फर्स्ट न्यूमेरिकल नोट करना भाई। सिंपल क्वेश्चन है भाई, फ्री के मार्क्स हैं, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपसे पूछते हैं एग्जाम में। तो लिखना भाई क्वेश्चन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ of cell if वैल्यू गिवन है भाई Pb2 पॉजिटिव अपॉन Pb माइनस 0.126 वोल्ट, और दूसरी गिवन है बच्चों E नोट जिंक अपॉन जिंक 2 पॉजिटिव 0.76 वोल्ट। अब आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ध्यान से समझना भाई, कई सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ध्यान लगाना है। बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई। जो इजी कॉन्सेप्ट है उसके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, प्लस माइनस करना है। कॉन्सेप्ट को सुनो सिर्फ ध्यान से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है लेड के लिए माइनस 0.126 वोल्ट, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है जिंक के लिए 0.76 वोल्ट। कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताई थी, उस पे ध्यान लगाना भाई सभी। क्या कॉन्सेप्ट है देखो, मैंने बोला था कोई भी इलेक्ट्रोड हो, चाहे उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे उस पे रिडक्शन हो रहा हो, हम उसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। किसकी फॉर्म में लिखेंगे? रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखना भाई, रिडक्शन रिएक्शन क्या बनेगा लेड का? Pb2 पॉजिटिव, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, क्या बन गया? Pb। क्या पहचान होती है बच्चों? रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, देखो पहले +2 था अब 0 हो गया। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा रिडक्शन में, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो देखो लेड का रिएक्शन बनाया, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? Pb बन गया, रिडक्शन हो गया। तो E नोट Pb2 पॉजिटिव अपॉन Pb वैल्यू हमें गिवन है माइनस 0.126 वोल्ट, वैल्यू लिख दी भाई। ध्यान से देखो बच्चों, गिवन क्या है? रिडक्शन गिवन है। कैसे पता?
Pb2 पॉजिटिव, Pb में चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। लेकिन यहां देखना ये वैल्यू कौन सी है, जिंक किसमें चेंज हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब दूसरी वैल्यू ऑक्सीडेशन दे दी। और हमें क्या बनाना होता है, सबको रिडक्शन बनाना होता है, तो मैं उसको उल्टा करके लिखूंगा, यानी जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक में चेंज हो गया, वैल्यू क्या आई देखो, जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन जिंक, वैल्यू साइन चेंज कर दूंगा, -0.76 वोल्ट। जिसको नहीं आया वो फिर से एक बार सुन लो भाई, यही चीज है समझने की। आपको देखना है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आपको गिवन है वो ऑक्सीडेशन वैल्यू गिवन है या रिडक्शन वैल्यू गिवन है, कैसे पहचान होगी, इसको देखो Pb2 पॉजिटिव किसमें चेंज हो रहा है, Pb में पॉजिटिव चार्ज घट रहा है यानी रिडक्शन है। क्लियर देख सकते हो Pb2 पॉजिटिव Pb में कब चेंज हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके, रिडक्शन है और हमें रिडक्शन ही लेना होता है, तो इसको यूं का यूं लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। अब यहां देखना जिंक चेंज हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है यानी ऑक्सीडेशन वैल्यू गिवन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन गिवन है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और हमें लेनी क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं इस रिएक्शन को उल्टा करूंगा, जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जिंक में चेंज होगा, तो मैंने उल्टा कर दिया, पहले जिंक 2 पॉजिटिव फिर जिंक, साइन चेंज कर दिया, प्लस से क्या बना दिया, माइनस। तो पहली स्टेप आपको ध्यान रखनी है, चाहे ऑक्सीडेशन गिवन हो चाहे रिडक्शन गिवन हो, रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है आपको। अब देखो फॉर्मूला पुट करूंगा भाई, ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने अभी अभी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन ऑफ रिएक्शन माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखो, एक चाहिए रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, एक चाहिए ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। पहचान करना कल मैंने आपको बताया था, दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर लो बच्चों, जिसकी वैल्यू कम है उस पे क्या माना जाता है, ऑक्सीडेशन, और दोनों में से किसकी वैल्यू कम है, देखना ये -0.76, ये -0.12, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू है वो एक्चुअल में उतनी छोटी होती है, मैथमेटिकली आप जानते हो ये वैल्यू लेस है, तो जिंक पे क्या माना जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और लेड पे क्या माना जाएगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो एक हमने रिडक्शन बना दिया बच्चों, एक हमने ऑक्सीडेशन बना दिया। अब वैल्यू पुट करो, पहले लेना है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, कितनी वैल्यू है, -0.126 माइनस 0.76, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखना बच्चों, ये आ गई आपकी वैल्यू किसकी, स्टैंडर्ड ईएमएफ की। सिर्फ प्लस माइनस करना है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.6 देख लेना खुद कैलकुलेट करके, 0.63 समथिंग आएगा, क्लियर ही दिख रहा है, शायद 0.634 आए, तो ये माइनस करके देख लेना, प्लस की वैल्यू बड़ी है माइनस की वैल्यू छोटी है, प्लस बचेगा, ये देखना भाई कैलकुलेट करके। दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, जिसको नहीं आया दूसरे क्वेश्चन से सीखना, तीसरे से सीखना, चौथे क्वेश्चन से सीखना, फ्री के 3 मार्क्स है भाई, और लगभग पेपर में आता है, हरियाणा बोर्ड का 100% क्वेश्चन है ये, और सीबीएसई का 99% है, तो ध्यान लगाना भाई। और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना सभी, लिखना भाई, कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ of
ए सेल। एक सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है बच्चों। गिवन क्या देखो, ई नोट। ई नोट का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। पहली वैल्यू गिवन है टीन के लिए, टीन एलिमेंट। एसएन होता है बच्चों टीन, SN2 पॉजिटिव, एसएन में चेंज हो रहा है, वैल्यू है बच्चों -0.14 वोल्ट। दूसरा है ई नोट वैल्यू गिवन है, Br2 चेंज हो रहा है Br नेगेटिव में, वैल्यू है 1.08 वोल्ट। इस सेल का ईएमएफ आपको क्या करना बच्चों, कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान लगा के समझना भाई। सिर्फ आपको ये पहचानना है जो वैल्यू आपको गिवन है उनमें से दोनों रिडक्शन है, दोनों ऑक्सीडेशन है, या एक रिडक्शन की वैल्यू है, एक ऑक्सीडेशन की वैल्यू है। कैसे करेंगे फिर ध्यान से सुन लो भाई। फर्स्ट वैल्यू को देखो, ऐसे लिख लो बेशक, ध्यान से देखना भाई। SN2 किस में चेंज हो रहा है, SN में। देखो सभी SN2 पॉजिटिव चेंज हो रहा है SN में, तो आप क्लियर देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो रिडक्शन है, और वैसे भी क्लियर दिख रहा है SN2 पॉजिटिव SN में कैसे चेंज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, और इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो रिडक्शन है। इसका मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है वो रिडक्शन वैल्यू गिवन है, और हमें रिडक्शन ही यूज करना होता है, तो हम यूं का यूं रख देंगे इसको -0.14 वोल्ट। अब दूसरा देखो भाई, Br2 चेंज हो रहा है बच्चों Br नेगेटिव में, इसको भी ऐसे लिख लो। देखो ध्यान से, Br2 चेंज हो रहा है Br नेगेटिव में, नेगेटिव चार्ज बढ़ा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब देखो रिडक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज घटता है या नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, एक ही बात है। पॉजिटिव चार्ज घटे या नेगेटिव चार्ज बढ़े, दोनों एक ही चीज होते हैं। तो देखना भाई, इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, क्लियर दिख रहा है। Br2 में 2 एटम है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या बन जाएंगे, 2Br नेगेटिव बन जाएंगे। लेकिन ध्यान से देखो, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू को मल्टीप्लाई मत करना। ई नोट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करने से। अब देखना, ये भी रिडक्शन गिवन है, और रिडक्शन की हमें जरूरत थी, यूं का यूं लिख लिया भाई। क्या वैल्यू आई बच्चों, 1.08 वोल्ट। अब देखना, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है, यानी रिडक्शन रिएक्शन में से ऑक्सीडेशन की वैल्यू माइनस करनी है। दोनों में से कम वैल्यू किसकी है, टीन की, तो इसको मार्क कर दो ऑक्सीडेशन। जिसकी वैल्यू कम है उसको ऑक्सीडेशन मानेंगे, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको रिडक्शन मानेंगे। और रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन माइनस करना है, 1.08 माइनस -0.14, यहां गलत होता है। जब ब्रैकेट खोलोगे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ध्यान रखना है। 1.08 प्लस 0.14 तो 1.22 वोल्ट आ गया बच्चों। ये आंसर आपका, सिंपल क्वेश्चन है भाई। और बता रहा हूं क्वेश्चन ध्यान से नोट करने हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आज 3-4 में करवाऊंगा, 3 या 4 क्वेश्चन ही आपको करने हैं बस। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3, जिसको अभी भी डाउट है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, ये भी ध्यान रखना भाई। ईएमएफ दे दे तो भी सेम क्वेश्चन है, सेल पोटेंशियल बोल दे तो भी सेम क्वेश्चन है। सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है, क्या गिवन है लिखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है निकल के लिए, निकल 2 पॉजिटिव निकल में चेंज हो रहा है बच्चों, -0.25 वोल्ट। और सिल्वर चेंज हो रहा है बच्चों, सिल्वर पॉजिटिव में
वैल्यू गिवन है -0.80 वोल्ट। आपको सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे भाई, ध्यान लगा के समझना है बच्चों। फर्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखो क्या गिवन है, लिख लो इसको। कैसे लिखते हैं, निकल टू पॉजिटिव, निकल में चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो। पॉजिटिव चार्ज घट रहा है या बोल दो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। +2 से 0 हो गया, चार्ज खत्म हो रहा है। और पॉजिटिव चार्ज कैसे घटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके। रिडक्शन गिवन आपको, और रिडक्शन की हमें जरूरत थी, इसका मतलब वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, यूं का यूं लिख लेंगे वैल्यू को। फिर रिपीट कर देता हूं, आपको रिडक्शन रिएक्शन बढ़ाना है, चाहे ऑक्सीडेशन होता हो चाहे रिडक्शन होता हो, हमें रिडक्शन रिएक्शन बढ़ाना है पहले, बाद में डिसीजन करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। अब यहां देखो भाई, सिल्वर तो सिल्वर पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, लिखना मत पहले समझना। सिल्वर चेंज हो रहा है सिल्वर पॉजिटिव में, प्लस चार्ज तो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा गिवन है, ये तो ऑक्सीडेशन गिवन है। पॉजिटिव चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन वैल्यू होगी। और हमें लिखना क्या होता है, रिडक्शन। तो मैं इसको उल्टा करूंगा, यानी सिल्वर पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सिल्वर में चेंज हो जाएगा। तो E0 उल्टा कर दिया, सिल्वर पॉजिटिव सिल्वर में चेंज हो रहा है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो माइनस से क्या बन गया, प्लस बन गया। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, अगर कभी बैलेंसिंग करना चाहो तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वैसे तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई मत करना। जैसे आप कंडक्टिविटी में, मोलर कंडक्टिविटी में कर रहे थे इक्वेशन ऐड करते हुए, क्योंकि ये सिल्वर की वैल्यू गिवन है। इसने कहीं भी ये नहीं कहा कि 1 सिल्वर 2 सिल्वर 5 सिल्वर, जितने भी सिल्वर हैं हर एक की वैल्यू इतनी है। कहीं सोचो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी 2 से कर दो, ये वैल्यू कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती, जो गिवन है वही यूज करनी है। तो देखो माइनस से क्या बना दी, प्लस, दोनों रिडक्शन बना लिए। अब डिसाइड करो किसकी वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है, क्लियर दिख रही है। ब्रैकेट में क्या लिख दो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और यहां ब्रैकेट में क्या लिख दो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब E0 सेल का फॉर्मूला बताया था, रिडक्शन में से क्या माइनस करना है, ऑक्सीडेशन। तो 0.80 माइनस -0.25, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों 1.05 वोल्ट। फ्री के नंबर है भाई, जो एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लेगा कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन बता देता हूं बच्चों, उसको भी ध्यान से समझना, फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। हाँ भाई, नोट करो क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल if electrode potential for cadmium -0.40 वोल्ट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सिल्वर -0.80 वोल्ट, ये वैल्यू गिवन है बच्चों, और आपको कैलकुलेट करनी है सेल पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाओगे भाई। हाँ भाई, ये वैल्यू गिवन है। अब देखो फर्स्ट रिएक्शन को देखो, कैडमियम 2 पॉजिटिव कैडमियम में चेंज हो रहा है, यानी प्लस चार्ज घट रहा है। रिडक्शन गिवन है और हमें रिडक्शन की जरूरत थी, तो रिएक्शन को अनचेंज्ड लिखोगे, वैल्यू चेंज नहीं करोगे। कैडमियम 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, कैडमियम बन गया। E0 वैल्यू कितनी आई, रिडक्शन पोटेंशियल सेम रखो,
-0.40 वोल्ट। अब सिल्वर देखो, सिल्वर पे तो फिर ऑक्सीडेशन दे दिया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता हुआ दिख रहा है और हमें चाहिए रिडक्शन वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन को उल्टा करेंगे, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag बन गया, 2 से मल्टीप्लाई करने की टेंशन ना लो, छोड़ दो यूं का यूं। अब देखो वैल्यू चेंज कर दी, Ag पॉजिटिव अपॉन Ag, साइन चेंज होगा, माइनस से क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। अब देखो ऑक्सीडेशन कौन सा है, जिसकी वैल्यू कम है उसके ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन लिख दो और जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसके ब्रैकेट में रिडक्शन लिख दो। और ई नोट सेल कैसे निकलेगा, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन 0.80 माइनस -0.40 माइनस माइनस प्लस बन गया 1.20 वोल्ट आ गया भाई आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करके दिखाओगे भाई, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सोल्व करके बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल इफ ई नोट वैल्यू गिवन है आयरन के लिए, Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है और वैल्यू गिवन है बच्चों 0.77 वोल्ट, 0.77 वोल्ट। और ई नोट सिल्वर चेंज हो रहा है सिल्वर पॉजिटिव में और वैल्यू वही गिवन है -0.80 वोल्ट। तो आपको इस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करके बताना है, तो जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई सभी कैलकुलेट करके इसको। हाँ भाई मैं इधर सोल्व कर रहा हूं, कंपेयर करना अपना। Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, रिडक्शन गिवन है और हमें रिडक्शन की ही जरूरत थी। इसका मतलब यूं का यूं लिखूंगा, वैल्यू को चेंज नहीं करूंगा, तो आयरन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है, सेम रख ली भाई हमने। अब यहां देखो सिल्वर पे तो चार्ज पॉजिटिव बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन गिवन है और हमें लेना होता है रिडक्शन, तो हम रिएक्शन को उल्टा करके लिखेंगे, Ag पॉजिटिव, Ag में चेंज हो गया, ई नोट वैल्यू Ag पॉजिटिव अपॉन Ag कितनी आ गई भाई। अब रिडक्शन हो गया, वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, माइनस से प्लस आ गई बच्चों। अब देखो किसकी वैल्यू कम है, आयरन की वैल्यू कम है, इस पे ऑक्सीडेशन मार्क कर दो। सिल्वर की वैल्यू ज्यादा है, इस पे रिडक्शन मार्क कर दो। तो ई नोट सेल कितना आ गया, रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन को माइनस करना है, तो शायद वैल्यू आई 0.03 वोल्ट। ये आंसर है भाई, मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों ने इसको सोल्व कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो आपको यही करना भाई, चाहे ऑक्सीडेशन रिएक्शन गिवन हो बच्चों, चाहे आपको रिडक्शन रिएक्शन गिवन हो, आपको क्या करना है बच्चों, दोनों को रिडक्शन की फॉर्म में ही लिखना है। फिर जिसकी वैल्यू कम हो उस पे क्या मार्क करना है बच्चों, ऑक्सीडेशन, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उस पे रिडक्शन, और रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन को माइनस कर देना। राकेश ने आंसर भी दे दिया 0.03 वोल्ट। मेरे ख्याल से लगभग सभी ने कर दिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब लास्ट एप्लीकेशन पे आ जाओ,
उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है भाई, ध्यान लगाना सभी, ध्यान से सुनना भाई। लास्ट एप्लीकेशन, फिफ्थ एप्लीकेशन है भाई स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन टू चेक फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना बच्चों। हाँ भाई, आपको क्या गिवन मिलेगा बच्चों, एक कंटेनर गिवन मिलेगा और एक सॉल्यूशन गिवन मिलेगा। जैसे इस ढंग से क्वेश्चन आएगा, क्या कॉपर के कंटेनर में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को स्टोर करके रख सकते हैं? क्या जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को स्टोर करके रख सकते हैं? देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, कंटेनर है कॉपर का और सॉल्यूशन भर के रखना चाहते हैं जिंक सल्फेट का, रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? 11th में पढ़ाया था, कंटेनर है जिंक का और सॉल्यूशन रखना चाहता हूं किसका? कॉपर सल्फेट का, रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का और कॉपर मेटल का स्पैचुला उसके अंदर घुमाना है। स्पैचुला होता है बॉक्स में से केमिकल निकालने के लिए, केमिस्ट्री लैब में एक स्पून टाइप एक चम्मच होती है जिसको स्पैचुला बोलते हैं। अब क्या जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, क्या इसमें मैं कॉपर का स्पैचुला घुमा सकता हूं? ये क्वेश्चन है भाई। कैसे सोल्व होंगे, बड़ा ध्यान लगा के सुनना भाई, समझना है। पहले थ्योरी बता रहा हूं, फिर न्यूमेरिकल बताऊंगा, ध्यान से देखना भाई। क्या कंसेप्ट है देखो, ध्यान लगाना भाई। दो केस बनेंगे भाई, फर्स्ट केस नोट करो पहले, थ्योरी में बता रहा हूं फिर न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। कंटेनर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, हमने क्या किया भाई, लेस रिएक्टिव मेटल का तो कंटेनर बना लिया और उसके अंदर सॉल्यूशन किसका रखा, मोर रिएक्टिव मेटल का। आपको चेक करना है, कंटेनर है लेस रिएक्टिव मेटल का और उसके अंदर सॉल्यूशन है मोर रिएक्टिव मेटल का, उनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। सो कैन बी केप्ट टुगेदर, दोनों को बड़े आराम से रख सकते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बच्चों। कंटेनर किसका होना चाहिए, लेस रिएक्टिव मेटल का। इसी तरह स्पैचुला किसका होना चाहिए, लेस रिएक्टिव मेटल का, और सॉल्यूशन किसका होना चाहिए, मोर रिएक्टिव मेटल का। आप बड़े आराम से रख दोगे, उनके बीच में रिएक्शन फिजिबल, फिजिबल का मतलब रिएक्शन नहीं होगा, उनके बीच में रिएक्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब दोनों को साथ में रख सकते हो। दूसरी कंसेप्ट देखो, फिर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। सेकंड केस लिखना, अब उल्टा कर दो, कंटेनर तो बना दिया मोर रिएक्टिव मेटल का, कंटेनर ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, स्पैचुला बोल दो, चम्मच भी मोर रिएक्टिव मेटल का, और सॉल्यूशन बनाया इस बार लेस रिएक्टिव मेटल का। ध्यान से सुनना भाई, एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आएगा और बोर्ड के पेपर में भी। इस बार उल्टा किया है, अगर कंटेनर बनाया है मोर रिएक्टिव मेटल का और सॉल्यूशन बनाया है लेस रिएक्टिव मेटल का, रिएक्शन इज फिजिबल, सो कैन नॉट बी केप्ट टुगेदर, उनके बीच में बच्चों रिएक्शन हो जाएगा, हम उनको साथ में कभी भी नहीं रख सकते, ये ध्यान रखना है। और ई नोट रिडक्शन वैल्यू से सबका पता ही होता है, जिसकी ई नोट रिडक्शन वैल्यू कम है उस पर ऑक्सीडेशन होता है,
और वो ज्यादा रिएक्टिव होती है। और यहां तो आप सीधा ही जानते हो, कॉपर और जिंक सल्फेट में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। ध्यान से देखना भाई, कंटेनर किसका बनाया है? लेस रिएक्टिव का। सॉल्यूशन किसका है? मोर रिएक्टिव का। क्या साथ में रख सकते हैं? रख सकते हैं। आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, ये सही है भाई, आराम से रख देना लैब में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां देखना, कंटेनर किसका है? मोर रिएक्टिव का। कंटेनर किसका है? मोर रिएक्टिव का। और सॉल्यूशन किसका है? कॉपर का, लेस रिएक्टिव का। कंटेनर तो मोर रिएक्टिव का और सॉल्यूशन लेस रिएक्टिव का। क्या साथ में रख पाओगे? डालते ही रिएक्शन कर लेगा, इस कंटेनर को डिसॉल्व कर देगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए साथ में नहीं रख सकते। तो एग्जाम्पल क्या बना? जिंक सल्फेट को कॉपर के कंटेनर में रख सकते हैं और कॉपर सल्फेट को जिंक के कंटेनर में नहीं रखते। बाकी तो हम लैब में क्या करते हैं? बोरोसिल के कंटेनर यूज करते हैं बच्चों, ना तो उन पे केमिकल का इफेक्ट होता है ना हीट का, लेकिन पता तो होना चाहिए आपको। अब कई बार क्या करो, मान लो ग्लास कंटेनर ले लिया, उस ग्लास कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया, कोई टेंशन नहीं, ग्लास के साथ कॉपर सल्फेट रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है आपने स्पेचुला जिंक का ले लिया हो और जिंक मेटल का स्पेचुला गलती से उसके अंदर घुमा दिया, तो जिंक और कॉपर सल्फेट क्या कर जाएंगे? रिएक्ट कर जाएंगे। तो ध्यान रखना है, ये दोनों कंसेप्ट क्या करनी है? नोट करके रखनी है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा न्यूमेरिकल, ये ध्यान से समझना है। हाँ भाई, एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूं, 5 मिनट लगेंगी। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ध्यान से देखना भाई, एक केस एक्सप्लेन कर देता हूं या दोनों ही बता देता हूं, ध्यान से सुनो। मैं कॉपर के कंटेनर में जिंक सल्फेट क्यों रख पाया, ये देखो। आप ध्यान से देखो, कॉपर तो है न्यूट्रल स्टेट में और जिंक सल्फेट में जिंक आयन सल्फेट आयन, यानी जिंक आयन है +2 स्टेट में। अब देखना भाई, अगर दोनों के बीच में रिएक्शन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जिंक 2 पॉजिटिव जिंक में चेंज होगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ध्यान से देखो, कॉपर पे तो ऑक्सीडेशन होगा और जिंक पे रिडक्शन करना पड़ेगा, तभी रिएक्शन पॉसिबल है। ध्यान से देखना, जिंक है Zn2 पॉजिटिव और कॉपर है Cu, रिएक्शन करना तो Cu किस में चेंज होगा? Cu2 पॉजिटिव में और जिंक 2 पॉजिटिव जिंक में, यानी जिंक का रिडक्शन हुआ और कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। खुद सोचो, क्या जिंक और कॉपर में से कॉपर का कभी ऑक्सीडेशन हो सकता है? कॉपर तो क्या है? लेस रिएक्टिव है और जिंक क्या है? और हमेशा ऑक्सीडेशन तो मोर रिएक्टिव का होता है बच्चों। तो जिंक का तो रिडक्शन हो नहीं सकता और कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। क्या कभी कॉपर जिंक के सामने ऑक्सीडेशन कर लेगी? हो ही नहीं सकता। और जो चीज हो ही नहीं सकती, इसका मतलब साथ में रख दो, वो रिएक्ट करेंगे नहीं। और यहां देखना, कंटेनर ले लिया जिंक का और टच में है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का मतलब Cu2 पॉजिटिव आयन, और आपने ये तो पढ़ा ही है, जिंक के टच में Cu2 पॉजिटिव आते ही जिंक हो जाएगा ऑक्सीडाइज, जिंक 2 पॉजिटिव में, और कॉपर 2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा? रिड्यूस। कॉपर में हो सकता है जिंक और Cu2 पॉजिटिव में, तो Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन हमेशा ही होता है और जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक फटाफट ऑक्सीडेशन कर लेगा, कॉपर रिडक्शन कर लेगा, रिएक्शन शुरू हो गया भाई। तो यहां रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, साथ में नहीं रख सकते, ये रीजन था। तो ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन ना हो तो कंटेनर लेस रिएक्टिव का और सॉल्यूशन मोर रिएक्टिव का, और अगर आप चाहते हो रिएक्शन हो जाए तो कंटेनर मोर रिएक्टिव का और सॉल्यूशन किसका रखना है? लेस रिएक्टिव मेटल का। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दी भाई। तो आज का लेक्चर अभी तक जिसने देखा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म्ड है। 3 मार्क्स इस लेक्चर में से जरूर आएंगे भाई उस बच्चे के जिसने 4th 5th एप्लीकेशन दोनों समझी अच्छे से।
अब देखो भाई, इसका न्यूमेरिकल बता देता हूं लास्ट में, ध्यान लगाना बच्चों सभी, किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछेगा। तो लगभग एक सोल्ड क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना है और 4 अनसोल्ड क्वेश्चन, 5 ही न्यूमेरिकल आपके लिए छोड़े हैं, वो आपको खुद करने हैं। लिखना भाई क्वेश्चन, कैन ए सॉल्यूशन ऑफ वन मोलर कॉपर सल्फेट, कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 molar copper sulfate be stored in a container of nickel metal? दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा गया कई बार एग्जाम में, कैन ए निकल स्पैचुला बी यूज्ड टू स्टीर ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। दोनों क्वेश्चन बच्चों सेम है, क्वेश्चन को ध्यान से नोट करो और खुद देखो क्या आंसर करोगे। ध्यान से देखना भाई, 2 वैल्यू भी गिवन है बच्चों, ये लिखनी रहेगी। क्या गिवन है ये भी नोट करो। ई नोट वैल्यू गिवन है निकल के लिए, वैल्यू आपको गिवन मिलेगी -0.25 वोल्ट, और ई नोट वैल्यू गिवन है बच्चों कॉपर के लिए +0.34 वोल्ट। अब क्वेश्चन का आंसर करना है, ये 2 क्वेश्चन है भाई, आंसर सेम आ रहा है दोनों का, तो दोनों तरह से पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पैचुला भी बोल सकता है, कंटेनर भी बोल सकता है। ध्यान लगा के समझना बच्चों कैसे करेंगे इसको सो, ध्यान देना भाई। हाँ भाई, दोनों को रिडक्शन की फॉर्म में लिखो। पहला रिएक्शन क्या गिवन है, रिडक्शन वैल्यू गिवन है निकल के लिए, कंप्लीट रिएक्शन की फॉर्म में लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकल 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, निकल में चेंज हो रहा है, रिडक्शन गिवन है, देखो पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, रिडक्शन गिवन है, यूं का यूं लिख दो -0.25 वोल्ट। दूसरा देखना, कॉपर पे भी पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, ये भी रिडक्शन गिवन है, कॉपर में चेंज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेके, ई नोट वैल्यू गिवन है 0.34 वोल्ट। अब ध्यान से देखना भाई, दोनों में से सेलेक्ट कर लो ज्यादा रिएक्टिव कौन है। जिसकी वैल्यू कम है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसी पे ऑक्सीडेशन होता है। इस बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बजाय ब्रैकेट में लिख दो ये क्या है, मोर रिएक्टिव, और ज्यादा वैल्यू वाला क्या है, लेस रिएक्टिव। अब वो अपनी कंसेप्ट अप्लाई करो। कंटेनर किसका है, निकल मेटल है, क्या मोर रिएक्टिव मेटल का तो कंटेनर है, मोर रिएक्टिव मेटल का स्पैचुला है दूसरे क्वेश्चन में, और लेस रिएक्टिव मेटल का क्या है, सॉल्यूशन है बच्चों। और मोर रिएक्टिव मेटल का कंटेनर बना दिया और लेस रिएक्टिव मेटल का क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। बताओ स्टोर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, रिएक्शन हो जाएगा। तो आप बोलोगे नो, दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट स्टोर्ड, कैप्ट लिख दो या स्टोर्ड लिख दो, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन निकल कंटेनर because solution of less reactive metal
विल रिएक्ट विल या विद कंटेनर ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन मोर रिएक्टिव मेटल के कंटेनर से रिएक्शन कर जाएगा, दोनों के बीच में रिएक्शन फिजिबल होगा। जो दो केस लिखवाए हैं उसमें चेक करके देखो। सेकंड केस आ गया, सॉल्यूशन तो मोर रिएक्टिव मेटल का ले लिया, सॉरी कंटेनर तो मोर रिएक्टिव मेटल का ले लिया और सॉल्यूशन लेस रिएक्टिव मेटल का ले लिया। सेकंड केस हो गया बच्चों, रिएक्शन फिजिबल है, दोनों को साथ में नहीं रख सकते। इसी तरह स्पैचुला तो आपने किसका बना लिया, मोर रिएक्टिव का, और सॉल्यूशन कौन सा लिया, लेस रिएक्टिव का। इस स्पैचुला को भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगा। जब दोनों के बीच में रिएक्शन होता है आप स्पैचुला यूज नहीं कर सकते, यानी दोनों को इकट्ठा नहीं लिख सकते। अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो दोनों को इकट्ठा रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपकी 5th एप्लीकेशन थी और ये आपका टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ भाई, राकेश ने क्वेश्चन पूछा है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन एक बार बता दो। 1 मिनट का काम है, ध्यान लगाना और सभी समझना भाई। देखो भाई, 2 सेल ली भाई हमने, या सॉरी 2 कंटेनर हमारे पास सेल बनाने के लिए। जिंक को रखा जिंक सल्फेट में और कॉपर को रखा कॉपर सल्फेट में। इतना सभी समझ चुके हो। मोर रिएक्टिव पे ऑक्सीडेशन और लेस रिएक्टिव पे रिडक्शन। पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाना भाई। जिंक है भाई, जिंक चेंज हो रहा है बच्चों जिंक 2 पॉजिटिव आयन में, बीच में साल्ट ब्रिज, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब कॉपर पे रिडक्शन दिखाना है। Cu2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, Cu में चेंज हो रहा है। तो इधर ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, इधर रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, बीच में साल्ट ब्रिज। अब कॉपर को लो कॉपर सल्फेट में और सिल्वर को ले लो सिल्वर नाइट्रेट में। अब कॉपर और सिल्वर में से ज्यादा रिएक्टिव कॉपर है, इस पे ऑक्सीडेशन इस पे रिडक्शन। पहले ऑक्सीडेशन लिखूंगा। कॉपर किस में चेंज होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव में। देखो भाई, ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है, इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। और सिल्वर पॉजिटिव किस में चेंज होगा, सिल्वर में। इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन, बीच में साल्ट ब्रिज। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो ये आज का लेक्चर था बच्चों, इसको अच्छे से रीड करना है और 4-5 न्यूमेरिकल है। एक सोल्ड क्वेश्चन है दूसरे नंबर पे, वो सोल्व करना है इस टॉपिक के बाद। और 4 या 5 अनसोल्ड क्वेश्चन है वो भी करने हैं भाई। तो इसको ढंग से पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर कर लेंगे हम, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना भाई सभी। हाँ भाई, जिसके नोट्स पेंडिंग है बच्चों अपने नोट्स कलेक्ट कर लो, काम करना शुरू करो। इंस्टीट्यूट खुलने का वेट मत करो, जब खुल जाएगा ठीक है, कोई कंफर्मेशन नहीं अभी। पढ़ाई शुरू कर दो भाई, ये ना हो कि मार्च में जब पेपर दो खाली के खाली बैठना पड़े वहां पे। ध्यान रखना भाई, मर्जी आपकी है।